So, well, students, today we'll start with ideals. So, what are ideals? Ideals, पहले definition पढ़ लेते हैं. Non-empty subset I of a ring R is left ideal. ठीक है, is left ideal of R if A B belongs to I implies that A minus B also belongs to I. Second is R belongs to R. R is an element of ring and A is an element of ideal. ये जो I है non-empty subset की, this implies that R को कहाँ multiply किया हमने लेफ्ट साइड में, तो आर ए बिलोंग्स टू आई. अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं और आर को हमने कहाँ मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट आइडियल. और देखो ये लिखा हुआ है कि अगर आई देखो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सब ग्रुप बन जाता है आर प्लस का. ये प्रॉपर्टी लिखो या ये लिखो एक ही बात है. ठीक है, दैट इज ब्रैकेट में है, दैट इज आई प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर प्लस. ये जो रिंग है इसका ये जो आई है ये क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है. और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर R किसी रिंग का एलिमेंट है और A किसका एलिमेंट है I का, तो RA और AR ये किसके एलिमेंट बन जाए, I के एलिमेंट बन जाए, तो हम इसको आइडियल को क्या कह देते हैं, इस सबसेट को क्या कह देते हैं, आइडियल. तो देखो दूसरी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, लेफ्ट के लिए था राइट आइडियल. ए नॉन एम्प्टी सबसेट I ऑफ ए रिंग R इज राइट आइडियल इफ नंबर 1 AB belongs to I implies that A minus B belongs to I. ये प्रॉपर्टी सेम है. ठीक है, that is I is an additive subgroup of R. Number second, R is an element of ring and A is an element of I. Then AR, R को हमने कौन सी साइड किया, राइट साइड में, तो AR belongs to I. अगर ऐसा हो जाए तब हम इसको कहेंगे कि इट इज ए राइट आइडियल. तो ये डिफरेंशिएशन कर दी हमने लेफ्ट और राइट आइडियल. अगर हमारी रिंग, नोट लिखा हुआ है इफ रिंग इज कॉम्यूटेटिव, अगर रिंग कॉम्यूटेटिव है तो AR और RA में कोई डिफरेंस नहीं होगा. तो देयरफॉर एवरी लेफ्ट एंड राइट आइडियल आर द सेम. तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. So ring R and this is a I, it is a non-empty subset, it is a subgroup with respect to addition such that R एक रिंग का एलिमेंट है और A इसका एलिमेंट है. देन RA और AR किस में चले जाए, I में चले जाए, तब हम I को कह देते हैं कि इट इज ए आइडियल ऑफ अ रिंग R. तो आइडियल्स वैसे ही हैं जैसे हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स पढ़े थे. ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप्स का बिहेवियर और आइडियल का बिहेवियर, नॉर्मल सब ग्रुप का बिहेवियर ग्रुप्स में और आइडियल का बिहेवियर रिंग्स में लगभग ये एनालॉगस रिजल्ट्स हैं. तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. अभी देखो एक दो एग्जांपल्स करते हैं इसके. देखो आइडियल्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं. एंड आइडियल जब भी होगा तो इज ए सब रिंग ऑफ आर, वो सब रिंग बन जाएगा आर का. लेकिन कन्वर्स में एवरी सब रिंग नीड नॉट टू बी आइडियल, वो हम एक एग्जाम्पल करेंगे. बट आइडियल जब भी होगा तो वो सब रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. Number second, in every ring R, 0, singleton set 0 and R. In every ring R and singleton 0 दोनों लिखे. In every ring R and singleton 0 are ideals known as trivial ideals. R के पास दो ideals हमेशा रहते हैं. One is R itself and other is the singleton 0 और इनको हम कहते हैं trivial ideals. An ideal I of a ring R किसी is proper ideal. An ideal is proper ideal if I is not equal to 0 and I is not equal to R. अगर I trivial नहीं है तब हम उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर आइडियल. ठीक है, या तो प्रॉपर आइडियल होगा या फिर ट्रिवियल आइडियल्स. तो ट्रिवियल आइडियल एक रिंग में हमेशा ही रहते हैं. अभी हम एक छोटा सा एक एग्जांपल करते हैं इजी सा. सो लेट Z बी ए रिंग ऑफ इंटीजर्स, Z प्लस डॉट, इट इज ए रिंग. ठीक है, रिंग ऑफ इंटीजर्स. अब हम यहाँ पे लिखते हैं 3Z इज इक्वल टू, Z तो हमें पता ही है, Z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. दिस इज ए रिंग ऑफ इंटीजर्स. अब 3Z मीन्स इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के साथ, जैसे ग्रुप्स में भी करते थे. 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 3. ऑब्वियसली ये 3Z क्या बन गया, 3Z is a proper subset of Z and 3Z is non-empty and it is a proper subset of Z and Z is a ring. अब क्या ये आइडियल है, तो आइडियल होने के लिए कोई भी एलिमेंट लो इसके. ठीक है, और इसको A माइनस बी कर दो. मल्टीपल ऑफ 3 होगा ना, तो इसको A ले लो, दूसरे को B ले लो, A माइनस बी कर लो, वो किस में चला जाएगा, 3Z में चला जाएगा. तो वो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. फॉर अब मैं सीधे लिख देता हूँ, फॉर इफ A B belongs to 3Z, this always implies that A minus B also belongs to
3z, मल्टीपल ऑफ 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट ए मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर देता है, और ये हमने पहले भी पढ़ा कि इट इज ए सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हो गया। अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमने क्या लेना है, एक एलिमेंट हमने किसका लेना है, रिंग का। तो रिंग यहाँ पे ये है, तो मैंने 2 ले लिया, 2 बिलोंग्स टू 3z, और एक एलिमेंट मैंने यहाँ से लेना है, तो 6 ने 2 बिलोंग्स टू z, दिस इज द रिंग। रिंग का एलिमेंट ले लिया मैंने 2, और 6 ले लिया मैंने आइडियल जिसको बनाना चाहता हूँ 3z का एलिमेंट। अब इसको मल्टीप्लाई करो लेफ्ट या राइट, 2 इंटू 6 कितना हो गया, 2 इंटू 6 इट इज 12, एंड 6 इंटू 2 इट इज 12, एंड दिस इज अगेन बिलोंग्स टू 3z। तो मैंने चाहे राइट में मल्टीप्लाई किया चाहे मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई, तो इट इज ट्रू फॉर ऑल, है ना। दैट इज इफ r बिलोंग्स टू, मैं ले लेता हूँ इफ n बिलोंग्स टू z एंड दिस इज m बिलोंग्स टू 3z, तो m किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये किसका बिलोंग कर जाएगा, 3z को बिलोंग करेगा। तो दोनों प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है, और इसको सेटिस्फाई करने, अगर दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट इज 3z, 3z इज एन आइडियल, इज एन आइडियल ऑफ z। तो 3z भी आइडियल हो जाएगा, 4z भी आइडियल हो जाएगा, 5z भी आइडियल। तो सो मेनी एग्जांपल्स आते हैं, एक रिंग से आप जितने मर्जी आइडियल्स आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो दिस इज एन आइडियल। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। तो लेट R बी ए रिंग ऑफ मैट्रिसेस, रिंग ऑफ मैट्रिसेस है, तो रिंग ऑफ मैट्रिसेस मींस कि इसमें एडिशन होगा, मैट्रिक्स एडिशन होगा, एंड मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन होगा, और 2 क्रॉस 2, ठीक है। रिंग ऑफ मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस लिए हुए, एंड A इज A B 0 0 here A B आर इंटीजर्स। ये रिंग भी अगर हम इंटीजर्स पे लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो दिस इज ए रिंग। आगे हम इसमें लिखते हैं कि A is non-empty and it is a subset of R। अब देखते हैं कि ये आइडियल बनता है या नहीं बनता। तो इसके 2 एलिमेंट ले लेते हैं। फर्स्ट we will consider 2 elements of this one, the A B 0 0 एक एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया C D 0 0, और ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, A के। मैंने लिखा नहीं, अंडरस्टूड है। अब इसका जब सब्ट्रैक्शन किया तो A माइनस C B माइनस D, और ये 0 और ये 0, और ये भी इंटीजर्स को हमने इंटीजर से सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट एन इंटीजर। तो दिस आल्सो बिलोंग्स टू A बिकॉज A माइनस C कॉमा B माइनस D आल्सो बिलोंग्स टू Z। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम आइडियल देख रहे हैं, तो आइडियल के लिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या लेना है, एक एलिमेंट लेना हमने A का, A B 0 0, दिस इज एलिमेंट बिलोंग्स टू A, एंड दूसरा एलिमेंट हम लेंगे रिंग का। तो रिंग का ले लेते हैं x y z एंड t, इट बिलोंग्स टू योर रिंग R। 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की है। अब हम इसको A R करके देखते हैं। A इज दिस वन, A B 0 0 एंड R इज x y z एंड t। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ax प्लस bz, एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 0 0, एंड दिस इज ay plus bt, and this is equal to 0, ay plus bt। और अब हमने इसको कंपेयर किया a के साथ, तो ये ठीक है, a b 0 0, तो ये फिक्स्ड है a b, एंड दिस इज 0 0, तो दिस बिलोंग्स टू e। तो देखो हमने आइडियल्स की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट a इज, अब हमने एलिमेंट कहाँ पे मल्टीप्लाई किया, राइट में, a इज राइट आइडियल ऑफ, राइट आइडियल ऑफ R जो थी हमारी रिंग ऑफ मैट्रिसेस की थी। अभी हम इसको दोबारा से दूसरा चेक करते हैं, ये तो ठीक हो गया। अब हम दूसरा चेक करते हैं क्या ये लेफ्ट आइडियल भी है, तो हम इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, इज इट ए लेफ्ट आइडियल। तो अगेन हमने ये तो पहले के लिए तो यही कंडीशन रहेगी, वो यहाँ भी हो गया लेफ्ट, यहाँ भी। अब लेफ्ट आइडियल के लिए जो R का एलिमेंट है इसको कहाँ मल्टीप्लाई करना, हमने लेफ्ट में Z एंड T, और लेफ्ट में मेरे पास आ जाएगा A B 0 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू A x A, y इंटू 0 तो Z इंटू A Z A, एंड देन x इंटू B x B, एंड देन y इंटू 0 एंड Z टू B। दिस इज ठीक हो गया।
क्या ये अब एक एलिमेंट है? नो, एक एलिमेंट में तो ये दोनों क्या होने चाहिए थे? जीरो फिक्स थे। अब ये जीरो नहीं है, अगर ये नॉन जीरो है तो फिर तो ये प्रॉब्लम है। तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये हमेशा ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो इट मीन्स ये जो ए है, ए इज नॉट कौन सा आइडियल नहीं है? लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। तो राइट और लेफ्ट आइडियल का फर्क तभी पड़ेगा जब हमारी रिंग जो है वो नॉन कम्यूटेटिव हो। तो क्योंकि रिंग ऑफ मैट्रिसेस नॉन कम्यूटेटिव थी तो हमारे पास एक ए था जो लेफ्ट आइडियल तो आ गया, लेकिन वो राइट आइडियल नहीं आया। अगर कोई आइडियल हो जो लेफ्ट भी आ जाए राइट भी आ जाए तो हम उसको या तो सिंपली आइडियल कहते हैं या फिर हम उसको कह देते हैं टू साइडेड आइडियल। तो कम्यूटेटिव रिंग में तो एवरी आइडियल इज ए टू साइडेड आइडियल, लेकिन नॉन कम्यूटेटिव रिंग में ऐसा हो सकता है कि एक आइडियल लेफ्ट हो सकता है, राइट नहीं हो सकता, राइट हो सकता है तो लेफ्ट नहीं हो सकता। तो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। अब हमने लिखा Z इज ए रिंग ऑफ इंटीजर एंड दिस इज ए रैशनल नंबर, इज ए रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और हमें पता है Z इज ए सबसेट ऑफ Q। तो हम देखेंगे कि क्या Z इसका आइडियल बन जाएगा, है ना? नॉन एम्प्टी सबसेट है ना Z Q का, तो हम देखेंगे कि क्या इसका आइडियल है। उससे पहले मैं लिखता हूँ Z प्लस दिस वन इज ए सब रिंग, इज ए सब रिंग ऑफ Q। कैसे बन जाएगा? क्योंकि अगर itself it is a ring and it is a subset of Q, तो therefore by definition of subring Z plus multiplication is a subring of Q। ये इसका सबरिंग है। अब हम देखते हैं कि whether it is ideal। तो मैं पहले लिख देता हूँ what Z plus dot is not an ideal of Q। ये Q का आइडियल नहीं है। Why it's not an ideal of Q? लेट्स चेक करने के लिए फर्स्ट तो ये तो हो ही जाएगा, इट इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, वो तो है ही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई करता ही है। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? सेकंड प्रॉपर। तो लेट अस सपोज दैट कोई n ले लेते हैं या कोई ले लेते हैं, जैसे 1 है, 1 बिलोंग्स टू Z। एक एलिमेंट हमने Z का ले लिया और दूसरा मैं ले लेता हूँ रैशनल नंबर्स का। रैशनल कोई भी रैशनल नंबर ले लो आप, मैं 1/2 ले लेता हूँ। 1/2 बिलोंग्स टू Q। दिस इज ए रैशनल नंबर। आपने इस तरह से लेना रैशनल नंबर की इसमें क्या आ जाए? कंट्राडिक्शन आ जाए। ठीक है, आप 2 लेंगे तो फिर कंट्राडिक्शन नहीं आएगी। 2 into 1 किस में चलाएगा? Z में। अगर एक एलिमेंट भी आपको इस तरह का मिल जाएगा तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट एन आइडियल। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 into 1/2 तो इट इज 1/2। तो आइडियल की जो सेकंड डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये किस में जानी चाहिए थी? Z में। लेकिन ये मल्टीप्लाई क्या आया? 1/2 और ये Z में नहीं है, बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग्स टू Z। ये Z का एलिमेंट नहीं है, therefore this is not an ideal because this is not an ideal। आप कंट्राडिक्शन के लिए आपने ऐसा एलिमेंट लेना जो फ्रैक्शन हो। अगर आप 4 ले लेते तो 4 into 1 तो Z में आ जाना चाहिए था। एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि Z plus is not an ideal of Q। however it is a subring of Q। सबरिंग है लेकिन ये आइडियल नहीं है। तो ये यहाँ भी एग्जाम्पल आ गया और यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल आ गया कि ये आइडियल ना होने का एक एग्जाम्पल आपको मिल जाता है यहाँ से। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं। इफ I and J आर आइडियल्स ऑफ ए रिंग R, हमारे पास 2 आइडियल्स हैं एक रिंग के R के, देन देयर इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन J इज एन आइडियल ऑफ R। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, I J इनका प्रोडक्ट इज एन आइडियल ऑफ R एंड I यूनियन J नीड नॉट एन आइडियल ऑफ R। अगर हम ग्रुप्स में जाएं, अगर A और B कोई 2 ग्रुप्स हैं, H एंड K अगर 2 ग्रुप्स हैं तो H इंटरसेक्शन K भी सब ग्रुप जो A and B या H and K are 2 subgroups of a group G, then their intersection subgroup बन जाता था और उनका यूनियन सबग्रुप नहीं बनता था। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे है कि I and J are ideals, then their intersection is ideal, but their union need not to be an ideal। लेकिन यहाँ पे I J is an ideal, लेकिन वहाँ पे H के जो प्रोडक्ट बनता था वो नहीं बनता था इन जनरल। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल सब ग्रुप्स है तो उसमें बन जाता था H के इज ए सब ग्रुप। तो उसी तरह से I J क्या बन जाएगा? इज एन आइडियल ऑफ R, बट I यूनियन J नीड नॉट टू बी एन आइडियल। I प्लस J भी करेंगे ना, I प्लस J भी, तो वो भी क्या बन जाएगा? आइडियल बन जाएगा। अब I यूनियन J नीड नॉट टू बी एन आइडियल, तो इसका हम एग्जांपल बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ग्रुप्स में किया था कभी। सो व्हाट इज Z? नाउ Z प्लस डॉट इज अ रिंग, और इसके 2 आइडियल ले लेता हूँ एंड लेट
इसके दो आइडियल्स थे, एक 2z ले लेता हूँ, 2z का मैं पूरा लिख लेता हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज +-2 +-4 एंड सो ऑन, एंड 3z which is equal to 0 +-3 +-6 +-9 are ideals. These are the ideals of किसके ideals हैं, ये z के ideals हैं. Now what, अब मैं देखता हूँ इनका यूनियन नहीं होना चाहिए, तो देखो मैं इस दो एलिमेंट लेता हूँ, 2 and 3 belongs to, दोनों एलिमेंट किसके होंगे, अगर 2z यूनियन 3z में करता हूँ, अगर इनका यूनियन लेता हूँ तो 2 और 3 इस यूनियन में आ जाएंगे. ठीक है, अब इनका डिफरेंस लिखता हूँ, बट 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1, और 1 तो इसके यूनियन में होगा ही नहीं, 1 ना 2z में है ना ही 3z में है, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू 2z यूनियन 3z. अगर ये इसमें नहीं बिलोंग करता है तो दिस इम्प्लाई, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो दिस इम्प्लाइज 2z union 3z is not an ideal of z. तो ये एग्जांपल आ गया कि यूनियन नीड नॉट टू बी एन आइडियल ऑफ आर, इंटरसेक्शन और दिस प्रोडक्ट ये आइडियल बन जाएगा. अब यूनियन कब आइडियल बनेगा, तो इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, I union J is an ideal of R if and only if either I contained in J or J contained in I. तो ये हम अगला रिजल्ट ये लिख लेते हैं. तो ये रिजल्ट हमने फोर्थ लिख लिया. फोर्थ रिजल्ट, I union J is an ideal of R if and only if either I contained in J or J contained in I. वो सब ग्रुप्स वाला बिल्कुल एनालॉगस रिजल्ट, आप इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो. अब हम एक रिजल्ट करते हैं, शो दैट nz इज एन आइडियल ऑफ z वेयर n इज ए फिक्स्ड इंटीजर. n फिक्स्ड, जैसे अभी हमने किया, जैसे 2z लिखा था, 3z लिखा था, 4z लिखा था, 5z लिखा था, ये सारे किसके आइडियल बन जाएंगे, z के. तो जैसे n हमने 2 फिक्स कर दिया, n हमने 3 फिक्स कर दिया, तो लेट अस सपोज n इज ए फिक्स्ड इंटीजर, तो nz इज इक्वल टू, एक हमारे पास सेट बनेंगे, उसमें n तो फिक्स्ड होगा लेकिन वेरी कौन करेगा, z. तो मैं स्मॉल z ले लेता हूँ, वेयर z इज एन z वेरी करता रहेगा, है ना, +-1 आ जाएगा, प्लस पहले 0 आ जाएगा, +-1 +-2 +-3. अब इस सेट के मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं, तो n तो फिक्स्ड है, nz1, nz2, दीज आर द टू एलिमेंट्स ऑफ nz. अब क्योंकि मुझे इसको आइडियल दिखाने के लिए मेरे को पहली प्रॉपर्टी क्या है, इनका माइनस इसमें होना चाहिए, तो nz1 - nz2 इज इक्वल टू n इंटू z1 - z2, and which is this z1 by z2 is an integer, so this is equal to, and suppose I can write it as a z3, and this belongs to nz because z3 is equal to z1 minus z2, it is an integer. So this is n3, कोई integer ही आएगा ना, वो किसका मल्टीप्लाई होगा, n का. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो गई, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. अब सेकंड हमने क्या करना था, एक एलिमेंट किसका लेना हमने, रिंग का, और रिंग कौन है, z इज अ रिंग. तो एक एलिमेंट मैंने ले लिया z का, लेट अस सपोज दैट m बिलोंग्स टू z, और दूसरा एलिमेंट किसका ले लिया मैंने, nz का, तो nz बिलोंग्स टू nz. दिस इज एन आइडियल, इसको मैंने आइडियल शो करना. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मल्टीप्लाई दिस इज ए, दिस मल्टीप्लाई कैन आई कैन राइट इट एज nz. नाउ nz मल्टीप्लाइड विद m, ठीक है, इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू nz इंटू m. तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी कोई इंटीजर आएगा, n इंटू z4 इज एन इंटीजर. तो n इंटू z4 किसके मल्टीप्लाई करेगा, nz को, बिकॉज z इंटू m विच इज इक्वल टू, मैंने जिसको z4 लिखा है, ये क्या है, इंटीजर. तो दिस इज ए मल्टीपल ऑफ दिस वन. तो फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाई कर देंगे, आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज दैट बिकॉज इट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, अगर हमको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो घूम फिर के वो इधर आ जाएगा. फर्स्ट एंड टू इंप्लाइज दैट nz इज एन आइडियल, किसका आइडियल है, ऑफ योर रिंग आर कौन है, z. तो आपने दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी थी कि इसके दो एलिमेंट लिए, उनका सब्ट्रैक्ट करके इसी में ही आ जाएगा, i में ही आ जाएगा या nz में आ जाएगा,
और एक एलिमेंट मैंने रिंग का लिया जो जेड का था, दूसरा एलिमेंट मैंने आइडियल का लिया जो एन जेड था, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो भी क्या आ गया एन इंटू दिस। तो एग्जाम्पल में हम ये लोग विजुलाइज कर चुके हैं। अब ये अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि शो दैट एन जेड इज एन आइडियल, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। बीएससी लेवल पे है ये, थोड़ा बहुत इसको पूछा जा सकता है। एमएससी लेवल पे तो बस आपको इसका बेसिक्स बनाने के लिए ये ज़रूरत थी। बाकी आप लोगों ने इनको ज़रूर लिख के ज़रूर एक बार कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे यूनियन जो है वो आइडियल बनता है और कैसे इंटरसेक्शन जो है वो उसका आइडियल बन जाता है। वेल, तो नेक्स्ट टाइम हमने उसके वो क्वेश्चंस टेकअप करेंगे जो एमएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो वाले करेंगे। तो अभी आइडियल्स को थोड़ा सा बेसिक्स इसका क्लियर कर लो, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। और बीएससी के लिए आइडियल्स का इतना नॉलेज काफ़ी है, आप अब रियल एनालिसिस शुरू कर देंगे बीएससी वाले। और एमएससी के लिए तो अभी तक तो सारा बेसिक फाउंडेशन अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।